जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है, जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक की प्रक्रिया और पुनर्जन्म को और मोक्ष का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। जीवन में किए गए कर्म ही आत्मा के आगे की यात्रा का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म स्वर्ग और बुरे कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। जय महाकाल। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज गरुड़ पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधुओं, अध्याय 1। गरुड़ पुराण की शुरुआत एक दिव्य संवाद से शुरू होती है। अपने वाहन गरुड़ को विष्णु भगवान मृत्यु, आत्मा, धर्म और मोक्ष से जुड़ी गुण बातें बताते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? भगवान कहते हैं, मृत्यु के बाद शरीर छूट जाता है, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा पर बढ़ती है। भगवान कहते हैं, एक आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पिंडदान और श्राद्ध कर्म, जो उसके परिजन धरती पर करते हैं। ये कर्म आत्मा की गति को तेज करते हैं। यदि न किया जाए तो आत्मा भटकती है। यमराज कोई क्रूर दंडदाता नहीं, बल्कि न्याय के प्रतीक हैं। वे हर आत्मा को उसके कर्मों का फल निष्पक्ष रूप से देते हैं। ये फल केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, जीवन में भी अनुभव होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य सत्य, सेवा, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और अपने अंत समय को भी शांतिपूर्ण और दिव्य बना लेता है। अध्याय 2। भगवान कहते हैं, गरुड़, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को जो मार्ग तय करना होता है, वह केवल उसके सांसारिक जीवन के कर्मों पर आधारित होता है। आत्मा यमदूतों के साथ चलती है। यह यात्रा 1 या 2 दिन की नहीं, पूरे 48 दिनों की होती है। हर दिन आत्मा को एक नया अनुभव दिया जाता है, जो उसके कर्मों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है। श्रोता बंधुओं, भगवान विष्णु बताते हैं कि इन दिनों आत्मा को अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्मों का स्मरण कराया जाता है। आत्मा का शरीर छूट चुका होता है, परंतु उसका सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म शरीरधारी जीव अपनी सभी भावनाएं, पीड़ाएं और चेतना का अनुभव करता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद किए गए संस्कार, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आत्मा को सबल बना देते हैं और उसकी गति को सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, धन, वैभव और संबंध इस मार्ग में साथ नहीं जाते, साथ धर्म और कर्म ही जाते हैं। इस अध्याय में नरकों का वर्णन भी किया गया है, भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि अगर अपने जीवन में अन्याय, हिंसा, छल, अहंकार और पापों में लिप्त रहते हैं तो आत्मा को इन सब का फल भुगतना पड़ता है। भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी आत्मा पूरी तरह शापित नहीं होती। पश्चाताप, सेवा, श्रद्धा और ज्ञान से आत्मा अपने पापों को कम कर सकती है। जीवन की हर परिस्थिति, सुख या दुख, एक सीख है। हम समझ लें तो मृत्यु के बाद की पीड़ा से भी मुक्त हो सकते हैं। इस अध्याय में हमें सीखना चाहिए कि आज का प्रत्येक कार्य, हर सोच, हर संकल्प हमारे भविष्य का बीज है।
हम अपनी आत्मा को इतना तैयार करें कि वह मृत्यु के बाद भी भय मुक्त, प्रकाशपूर्ण और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। अध्याय 3। यह अध्याय आत्मा की यात्रा को और भी रहस्यमय और गंभीर रूप देता है। श्रोता बंधुओं, गरुड़ पुराण का यह अध्याय उस कालखंड को दर्शाता है जब आत्मा सूक्ष्म शरीर में होते हुए यमलोक की ओर बढ़ती है। यह मार्ग बेहद कठिन, पीड़ादायक और शिक्षाप्रद होता है। ऐसा मार्ग जहाँ आत्मा को बार बार अपने पूर्व के कर्मों से सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, आत्मा यमदूतों के साथ जिस मार्ग पर जाती है वह केवल भौतिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से भरा होता है। आत्मा को भोजन, जल और विश्राम की आवश्यकता महसूस होती है, पर वह किसी भी प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाती। इसी क्षण आत्मा को पहली बार इस सच्चाई का अनुभव होता है कि उसके किए हुए कर्म ही उसके साथ हैं, न परिवार, न संपत्ति, न संबंध। यह वही समय होता है जब आत्मा न मृतक की दुनिया से पूरी तरह शामिल होती है और न ही जीवितों से पूरी तरह अलग होती है। इसे प्रेत अवस्था कहा गया है। आत्मा अपने घर, अपने प्रियजनों और अपने अधूरे कार्यों को देखती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। इसी अवस्था में आत्मा सबसे ज़्यादा बेचैन होती है। उसे आश्रय की आवश्यकता होती है जो उसे केवल पिंडदान, मंत्र और श्राद्ध के से मिल सकता है। जीवन में किए गए अच्छे कर्म ही इस यात्रा को आसान बना सकते हैं। बुरे कर्म आत्मा के लिए पीड़ादायक होता है। इस पड़ाव के आगे आत्मा को जीवन की संपूर्ण झांकी दिखाई जाती है। एक एक पल, एक एक कार्य और उनका प्रभाव। यह अनुभव अत्यंत कष्टदायक भी हो सकता है और शांति देने वाला भी, बशर्ते जीवन के कर्म कैसे रहे हैं। अध्याय 4। यह वह क्षण है जब आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा पूरी तरह से सामने आ चुका होता है और अब उसके परिणामों के अनुसार उचित स्थान नरक या स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। यहाँ यमलोक की यात्रा प्रक्रिया, आत्मा की पुकार और यमराज की भूमिका को अत्यंत गहराई से दिखाया गया है। भक्तों, यह वह स्थान है जहाँ आत्मा को पूर्ण न्याय मिलता है। यमराज किसी क्रूर शासक की तरह नहीं बल्कि एक निष्पक्ष और विवेकी न्यायाधीश की तरह कार्य करते हैं। उनके पास चित्रगुप्त होते हैं जो आत्मा के हर एक कार्य, हर एक सोच, हर एक भाव का बारीकी के साथ लेखा जोखा रखते हैं। जब आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है तो उसे अपने जीवन के हर कार्य को देखने और समझने का अवसर मिलता है, पर वह केवल देख ही नहीं होती बल्कि कार्यों के असर को पूरी तरह अनुभव कर रही होती है। किसी को दुख देने की पीड़ा, किसी को धोखा देने की गलानी, किसी के आंसुओं का बोझ आत्मा सब महसूस करती है। इसके साथ ही किए गए परोपकार का फल भी आत्मा महसूस करती है। यही वह संतुलन है जिस पर यमराज अपना निर्णय सुनाते हैं। श्रोता बंधुओं, इस अध्याय में नरक के विभिन्न अवस्थाओं और पीड़ाओं का भी वर्णन है। यह उस चेतावनी की तरह है जो हमें बताती है कि कर्म का फल कभी खाली नहीं जाता। आत्मा को विभिन्न प्रकार की योनियों में भेजा जा सकता है, पशु, पक्षी या किसी अन्य रूप में। यह उस पर निर्भर करता है कि जीवन में क्या पाया, क्या खोया। दोस्तों, भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा के पास हमेशा विकल्प होता है, सुधार का, सेवा का, प्रायश्चित का। जीवन का प्रत्येक दिन एक अवसर है। अगर इस इंसान सत्संग, ज्ञान, सच्चे धर्म और सेवा में समय बिताए तो वह मृत्यु के बाद इस कठोर न्याय में पास हो सकता है। मोक्ष आत्मा की पूर्ण मुक्ति की स्थिति है जहाँ उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता।
5वां अध्याय गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय आत्मा की उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ न्याय सुनाने जाने के बाद उसका मार्ग तय हो चुका होता है। यह अध्याय विशेष रूप से नरक के प्रकार, विभिन्न पापों और उसके लिए निर्धारित दंडों का सजीव वर्णन है जो हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। श्रोता बंधुओं, नरक एकमात्र दंड का स्थान नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हर आत्मा को उसके पापों के अनुसार अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। यहाँ कुल 84 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है जहाँ आत्मा को ऐसे अनुभवों से गुजारा जाता है जो शारीरिक ही नहीं बल्कि गहराई तक पीड़ा देने वाले होते हैं। इन नरकों में हर एक पाप के लिए विशिष्ट दंड निर्धारित हैं, जैसे झूठ बोलना, पर निंदा करना, चोरी करना, दूसरों को छलना, गुरु से द्रोह करना, स्त्री का अपमान करना या धन के लोभ में अधर्म का साथ देना। इन सभी कर्मों का फल इस जीवन में भले ना मिले परंतु यमलोक में चुकाना ही पड़ता है। आत्मा के सामने उसके हर कर्म की सच्चाई उजागर होती है। वह स्वयं यह स्वीकार करता है कि वह दंड का अधिकारी है। दोस्तों, भगवान विष्णु बताते हैं जो लोग जीवन में धर्म, संयम, दया तथा सेवा से विमुख हो जाते हैं वे ही सबसे अधिक इस मार्ग से गुजरते हैं। इस अध्याय में पता चलता है कि यदि जीवन में समय रहते जाग जाए तो इन नरकों से बच सकते हैं। प्रायश्चित, आत्म परिवर्तन, सेवा और ज्ञान की साधना ही वह कुंजी है जो इस चक्र को भेद सकती है। इस पुराण से पता चलता है कि पाप केवल क्रियाओं से ही नहीं विचारों से भी होते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष, छल या ईर्ष्या है वह व्यवहार रूप में भले ही ना आवे लेकिन मन में बार बार पनपे तो वह भी पाप की श्रेणी में आता है। 6वां अध्याय यह आत्मा के यात्रा का अंतिम पड़ाव है बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को उजागर करता है। यह अध्याय हमें उस मोड़ पर लाता है जहां आत्मा अपने पापों का दंड भोग चुकी होती है या पुण्य के बल पर उच्च लोक में प्रतिष्ठित होती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह समझना है कि आत्मा का अंतिम उद्देश्य केवल स्वर्ग या नरक नहीं बल्कि मोक्ष है। वह अवस्था जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र ही समाप्त हो जाता है। श्रोताओं, भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि आत्मा को यदि पापों से मुक्त कर दिया गया हो या यदि उसने पुण्य कर्मों से स्वयं को ऊपर उठाया हो तो वह स्वर्ग या ब्रह्मलोक में निवास करती है। वहाँ वह सुख, शांति, दिव्यता और उच्च चेतना का अनुभव करती है। लेकिन समय के साथ जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को फिर जन्म लेना पड़ता है, चाहे किसी भी योनि में। इसलिए यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाती और मोक्ष का पात्र नहीं बन जाती। दोस्तों, इस अंतिम अध्याय में मोक्ष की व्याख्या अत्यंत सूक्ष्म और आध्यात्मिक भाषा में की गई है। जहाँ आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है वहाँ न सुख की लालसा होती है न दुख का भय होता है। यह केवल मृत्यु के बाद की तैयारी नहीं बल्कि जीवित रहते हुए आत्मा को जगाने की प्रक्रिया है। हर अमावस्या पर पितरों को स्मरण कर तर्पण करें और मन में कोई बुरा विचार आने से पहले उसे रोक दें। सनातन धर्म की जय। जय श्री विष्णु। दोस्तों, गरुड़ पुराण की संपूर्ण पूर्णदायिनी कथा का आनंद लेकर इसे जीवन में उतार कर कथा को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले। हर हर महादेव।